हेलो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 09 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे क्या, तो जो प्लास्टिड है प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के बारे में बातें करेंगे और सिलिया फ्लैजेला के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और कल के लेक्चर में हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के जो भी चीजें न्यूक्लियस में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर हमारा इन हो जाएगा कल के लेक्चर में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक बाद में करना, सब्सक्राइब बाद में करना, पहले इसको वॉच करें, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा बिल्कुल। और लेट्स सी हमारा टॉपिक बहुत बढ़िया से कल को हम कवर कर लिए थे। और प्लास्टिड के बारे में हमने कल बोला था। कल हमने प्लास्टिड के बारे में बहुत ऐसी चीजें जो हमने बता दिया था और आज तो बचा ही नहीं था, है ना। उसको बताने के लिए बस स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर को हम बात करेंगे। तो जो हमारा प्लास्टिड है, प्लास्टिड पता है कि क्या है मेरे भाई, तो इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। आपको पता है कि अपना जो फंक्शन है क्या करता है, स्वयं परफॉर्म कर लेता है, पूरे काम नहीं कर पाता, अपनी एनर्जी बना लेता है, यस बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट भी बना लेता है, बट पूरे नहीं बना पाता भाई। इसके पास भी तो किसी की जरूरत है ना। तो ये आपको भी कल बता दिए थे कि ये जो हमारा प्लास्टिड है और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन के थ्रू। आपको पता होगा, आप कल को लेक्चर अगर अटेंड किए हो तो बढ़िया है, अगर नहीं किए हो तो जाकर कर लें। कि हम बताए थे जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का जितना भी फीचर है सारा फीचर इसमें भी है, सारा फीचर इसमें है, A to Z फीचर के बारे में बातें करेंगे। यहाँ पर हम प्लास्टिड की जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड की बोले तो प्लास्टिड स्ट्रक्चर, या यहाँ पर हम ये चीजें लिख सकते हैं कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की है स्ट्रक्चर, मेन तो वही है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, तो हम क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं। यस मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, तो ऊपर हम लिख देते हैं, इसको ही लिख दे, मिटा देना। चलो मिटाने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन बट मिटाना पड़ा, है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की मेरे भाई क्या है, स्ट्रक्चर है। और इसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा एक बन रहा है क्या, तो स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि ये जो हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर किसकी है, क्लोरोप्लास्ट की है। और इसमें आपको पता होगा कि ये क्या होता है मेरे भाई, तो रेगुलर होता है। इसका शेप क्या होता है, रेगुलर होता है, मेम्ब्रेन रेगुलर होते हैं, इनरेगुलर शेप नहीं होता है, फोल्डिंग इनफोल्डिंग नहीं होती है, आउटफोल्डिंग नहीं होती है। इसमें क्या होता है, दोनों मेम्ब्रेन क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ऑर्गेनल्स। बट यहां पर याद रख लेना कि ये इनफोल्डिंग आउटफोल्डिंग कोई यहाँ पर नहीं है। हम थोड़े से इसको ऐसे बना देते हैं ना, अंदर से बना देते हैं। आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों बना रहे हो, मेरा मन कर दिया मेरा भाई, है ना। थोड़े से ठीक है, बट यहाँ पर ही हम लोग की, ठीक है ना। अब ये मैंने क्या बना दिया मेरे भाई, तो मेम्ब्रेन है। और आपको पता भी होगा, आप कल को लेक्चर अटेंड किया हो तो जानते भी होगा मेरे भाई, कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, मोर परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन इज द मोर परमिएबल, बट कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, तो याद रख लेना कि इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में, है ना। और इनर मेम्ब्रेन इज द लेस परमिएबल कंपैरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन। तो आपको ये चीजें तो अच्छी तरीके से पता होना ही चाहिए। जो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल क्या होती है भाई, ये परमिएबल तो ज्यादा होती है, बट याद रख लेना बट कि इनर मेम्ब्रेन इज द लेस परमिएबल देन आउटर मेम्ब्रेन, है ना। तो इनर मेम्ब्रेन है, लेस परमिएबल होता है, लेस परमिएबल होता है। याद रख लेना कि ये क्या होता है, कि लेस परमिएबल इन नेचर, है ना। अब देखो क्यों ये बोले कि यहां पर कौन चीज आएगा, कौन चीज पूरा टोटली अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म में कौन चीज पूरा नहीं जाएगा,
पूरे चीज को ये भाई ये यही अलाउ करेगा कि भाई तू आना है, बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है तो आएगा या जाएगा, सारा चीज ये डिसाइड करेगा। और अंदर की जो आपको एस्ट्रोमा है, आपको ये एस्ट्रोमा तो कल को बता दिए थे ना, एस्ट्रोमा, अरे नहीं कल को कहाँ बताए थे, अभी अभी बता रहे हैं ना, तो चलिए हम बता देते हैं। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, हमने तो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर ये लिख दिया, बट यहाँ पर देखना आपको ये जो खाली खाली सा स्पेस, खाली खाली सा दिल इसका दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस बोलते हैं, है ना। क्या चीज है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस है। ओके, समझ में आ भी जाएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी अभी समझ में आ रहा है ना, अभी फिर से एक बार समझाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब इसका हम चीजें बना लेते हैं। देखो पहले तो यहाँ पर हम अच्छी अच्छी ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, थैलेकोइड है। क्या है ये, थैलेकोइड है। ये क्या है मेरे भाई, एक थैलेकोइड है। तो इसको यहाँ पर लिखो भाई, क्या है, थैलेकोइड। और क्या है कि जो मल्टीपल थैलेकोइड मिलकर क्या बनाते हैं मेरे भाई, ग्रेना बनाते हैं। मल्टीपल थैलेकोइड क्या होते हैं, कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, तो ग्रेना फॉर्म करते हैं, है ना। तो याद रख लेना कि ये थैलेकोइड, एक और थैलेकोइड, बंच ऑफ थैलेकोइड मिलकर क्या बनाएंगे मेरे भाई, तो याद रख लेना कि यही मिलकर बंच ऑफ थैलेकोइड मिलकर क्या बनाएंगे, तो ग्रेना। अब इसे क्या कर सकते हैं, वी कैन से कि ग्रेना, ये क्या है, अब ये ग्रेना हो गया, ये ग्रेना है ना, ग्रेना। इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, ग्रेना कहेंगे। क्या चीजें समझ में आ रहा है, एक है तो एक को हम थैलेकोइड बोलेंगे, और बहुत है तो ग्रेना बोलेंगे। अब देखो एक और हम थैलेकोइड बना लेते हैं। अच्छा भाई बना लीजिए, चलिए बना लीजिए, आपको हम रोके थोड़ी नहीं है। ये एक और थैलेकोइड, चलिए भाई, ये एक और हमारे पास क्या है, ग्रेना है। क्या है, ग्रेना। अबे लिखने की क्या जरूरत है, इतने जगह को पता है, तो लिखने की क्या जरूरत है भाई। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जो देखो ग्रेना है, तो ग्रेना को क्या करता है, एक कोई तो होना चाहिए ग्रेना, ग्रेना को पकड़ने के लिए। ग्रेना ग्रेना को देखो क्या होता है, ग्रेना को क्यों पकड़ते हैं भाई। अब देखो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस बोलोगे, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है भाई, लाइट रिएक्शन, जितने भी लाइट रिएक्शन होते हैं कहाँ पे होते हैं, ग्रेना पे होते हैं। और ग्रेना पे, यहाँ पर जो ग्रेना है ना, इस ग्रेना के थैलेकोइड पर क्या होता है, कुछ पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, पिगमेंट होता है। कौन पिगमेंट हो गया भाई, इसको थोड़ा सा और यहाँ पर पिगमेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट हो गए भाई, क्लोरोफिल पिगमेंट ही तो है। यहाँ पर पिगमेंट हो गया, और इसी पिगमेंट के ग्रेना पर क्या होता है मेरे भाई, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन होता है जिससे क्या होते हैं मेरे भाई, आपको इस थैलेकोइड, देखो स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर सिंपल है ना, समझ में नहीं आएगा आपको, समझ में समझाएंगे तो बढ़िया तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पर ये चीजें देखकर नहीं समझ में आएगी। अब ये देखो, ये थैलेकोइड जो है ना, एक थैलेकोइड को निकालेंगे, क्या कहोगे कि सर इसमें सारे थैलेकोइड में होते हैं। अब कोई कोई थैलेकोइड ऐसा होता है, कोई कोई शेप में ऐसा होता है थैलेकोइड, कोई कोई शेप में ऐसा होता है, ऐसा होता है, कोई कोई क्या होता है, ऐसा ऐसा होता है ना। तो एनसीईआरटी में है नहीं, बट यहाँ पर हम लिख दिए। और इसको जोड़ने वाली, इस थैलेकोइड को जोड़ने वाली इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये चीजें तो बना दिया, लाइन जोड़ दिया, बट यहाँ पर याद रख लेना, जितने भी आपको दिखाई दे रहा है ये आपको सेंट्रम में, यहाँ पर जितने भी इस सारे चीज को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा, है ना, एस्ट्रोमा
कहते हैं स्ट्रोमा। मेरे भाई समझ में आ रहा है स्ट्रोमा। और याद रख लें इसी स्ट्रोमा पर क्या होता है एट द डार्क रिएक्शन, है ना। इसी स्ट्रोमा पर क्या होता है एट डार्क रिएक्शन होता है ना। डार्क डार्क क्या होते हैं मेरे भाई, रिएक्शन होते हैं। इसी स्ट्रोमा पर क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए और आप जानते भी हो गए है ना। तो डार्क रिएक्शन बता देना कि कहाँ होता है, तो इसी स्ट्रोमा पर होता है, कहीं ज्यादा नहीं होता है। अब देखो ये पूरा है स्ट्रोमा, तो यहाँ पर अगर हम पहले बताए थे कि यहाँ पर एक चीज कल को लेक्चर में बताए थे, यहाँ पर परसों मैंने बताए थे, है ना, परसों में बताए थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने बोला था कि इस स्पेस को हम तो क्या बोले थे, इस स्पेस को क्या बोले थे, और इस स्पेस में आपको हम बताए थे कि जब दो सेल के आपस में, दो सेल के आपस में यहाँ पर जोड़ा जाएगा उससे क्या बोलेंगे, दो सेल के आपस में जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, लेमिले बोलते हैं, है ना। दो सेल को आपस में जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, लेमिले बोलते हैं, है ना। हमने बोला था, ऑब्वियसली बोला था, आपको पता भी होगा, लेमिले बोले थे, है ना, और मिडिल लेमिले बोले थे, और क्या बोले थे। तो यहाँ पर लेमिला बोल सकते हैं, दो सेल को आपस में स्ट्रोमा के सेल को जोड़ रहा है तो लेमिले बोल सकते हैं। तो कौन सी लेमिले बोलेंगे, स्ट्रोमल लेमिले बोलेंगे, है ना। एस्ट्रोमल, अबे लेमिले कहां लिखे, लेमिले, एस्ट्रोमल लेमिले बोलते हैं इसको मेरे भाई। इसको थोड़े से यहाँ पर अच्छा लग नहीं रहा है हमको, है ना। एस्ट्रोमल लेमिले क्या चीज है मेरे भाई, क्लियर हो रहा है कि एस्ट्रोमल लेमिले किसे बोलते हैं, एस्ट्रोमा क्या होता है। और यहाँ पर ये चीज देखो, आपको जब बताए थे कि ये जो ग्रेना होता है, इसी ग्रेना पर क्या होता है मेरे भाई, डार्क रिएक्शन, सॉरी 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 लाइट लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है इसी किसी पर मेरे भाई। ये पिगमेंट है, क्या है मेरे भाई, पिगमेंट है। ये पिगमेंट है, क्या समझ में आ रहा है, ये पिगमेंट है। और इस पिगमेंट पर, पिगमेंट पर ही क्या होता है, पिगमेंट के ग्रेना पर क्या होता है कि लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस होता है यहीं पर होकर मेरे भाई, यहीं पर ये फोटोसिंथेसिस होता है, और उसके बाद हमारे जो फूड है, प्लांट में फूड बनता है। और देखो यहाँ पर जितने भी ये क्या है, हमारे स्टोमा है, स्टोमा में क्या होते हैं मेरे भाई, तो रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑब्वियसली होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है ऐसा थोड़ी नहीं है, लिखा थोड़ी नहीं है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा। तो इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, आपको पता होगा कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो एक्सक्रेशन भी इसका होता है, एक्सक्रेशन भी होता है। अच्छे, हम आपको बता चुके हैं कि जो गैस वैक्यूल है, गैस वैक्यूल कल के लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया में बताए थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया कल के लेक्चर में था ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम बताए थे जो गैस वैक्यूल होता है, एक बड़ा सा बनाए थे गुब्बारा, गैस वैक्यूल बनाए थे, और बताए थे कि वो गैस वैक्यूल में क्या था, वो वाटर था, कार्बोहाइड्रेट था, पिगमेंट था, कोई आयरन था, मतलब कि अनदर अनदर चीजें थी। और वहीं पे क्या होता है, वो स्टोर हाउस हम बताए थे, और उसी स्टोर हाउस से क्या होता है, कुछ एक्सक्रेटरी वेस्ट भी बाहर जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो क्या होते हैं इसमें, इस हमारे स्टोमा में क्या होता है कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ होना है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होकर, और कोई चीज अगर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो भी ठीक है, अगर खराब चीज बन रहा है तो क्या करता है, बाहर कर देता है ना। और आपको पहले तो बता दी, बट यहाँ पर देखो, अब ये क्या करता है कि इसका भी अपना डीएनए होता है, इसका भी अपना आरएनए होता है ना। नहीं सर, डीएनए कहाँ से कौन रे, है ना, इसका भी डीएनए होता है, आरएनए होता है, बेचारा ये डीएनए डीएनए कंटेन नहीं करेगा भाई, करेगा, करेगा, थोड़े से फिगर डीएनए कंटेन करेगा, है ना। चलो समझ में आ रहा है ना। ये हमारा क्या हो गया, डीएनए हो गया। और डीएनए कैसा होता है मेरे भाई,
तो याद रख लेना सिंगल, आपको कल भी बताए थे, यहाँ पर क्या होता है सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड, वही बातें करें, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है ना। तो याद रख लेना क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए है। अब डीएनए क्या करेगा मेरा भाई, डीएनए से क्या बनेगा मेरा भाई, डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए ही तो बनेगा, आरएनए बनेगा, एमआरएनए कहो छोड़ो वहां पे दिक्कत नहीं, एमआरएनए कहो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है सर, ये भी जान लीजिए, यहाँ पर डीएनए से ये बना आरएनए, और ये बना कुछ क्या बना बना मेरा भाई, प्रोटीन बना। अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं, पता ही है, चलिए ठीक है, बता तो रहे हैं ना, ये क्या है, प्रोटीन है ना। तो याद रख लेना कि प्रोटीन अपना ये खुद से भी बना सकता है, अपना प्रोटीन खुद से प्रिपेयर कर सकता है, इसके पास वो है कि प्रोटीन बना सकता है। और याद रख लेना कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, क्या बनाता है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, प्रोटीन बनाता है, तो ये बना लेता है, ठीक है, लेकिन ये इसको और भी चाहिए, तो और हमारे कहते हैं ना कि इसके पापा, इसके जो फादर है, न्यूक्लियस, दैट इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि भैया ले 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 मेरे सन ले ले। तो यहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है, ये सारी चीज तो हो गया, मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन है, ये सारे चीज आपको लिखवा दिए, कोई ऐसा चीज है नहीं जो इसमें बचा हुआ होगा। और आपको पता है कि ये हमारा ये क्लोरोप्लास्ट की काम हमारा समाप्त हो गया। अब आपको पढ़ना है आगे लेक्चर में, कहाँ पे मेरे भाई, आगे लेक्चर, आगे मतलब कि आगे चैप्टर हम बातें करेंगे जब सेल डिवीजन आएगा, सेल डिवीजन के बाद हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ लेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में हम इसकी डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सो आपको ये चीजें तो हो गया ना। चलिए यहाँ पर हो गया मेरे भाई, हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलो मेरे भाई अब बढ़िया तरीके से झटके से हम देख लेते हैं और बढ़िया तरीके से इसको निपटा लेते हैं ना, निपटा लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, और बाकी सारा चीज तो आपको पता ही है, आप जानते भी हो, आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम थोड़ी नहीं कुछ कर सकते हैं, है ना। चलिए सर, चलिए हो गया। यहां पर हम बातें करते हैं सिलिया एंड फ्लेजेला, है ना। सिलिया एंड फ्लेजेला, और सिलिया एंड फ्लेजेला में आपको पहले चीजें पता होना चाहिए कि सिलिया और फ्लेजेला, फ्लेजेला क्या होता है, फ्लेजलिन प्रोटीन का बना होता है, ये तो आपको हाथों हाथ पता होना चाहिए। फ्लेजलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन आपको पता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पर होता है हम लोग में, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन अच्छी बात है ना। अब देखो सिलिया क्या होता है कि सिलिया नंबर में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं नंबर में, क्या होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, है ना। स्मॉल इन साइज, उसके बाद याद रख लेना लार्ज इन नंबर। ये क्या होते हैं, स्मॉल में क्या होते हैं मेरे भाई, स्मॉल में क्या होते हैं, तो मेरे भाई याद रख लेना कि स्मॉल में ये ज्यादा बड़े सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, बिगर इन साइज, और याद रख लेना कि स्मॉल नंबर में क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब कि याद रख लेना कि एक सेल में क्या होते हैं मेरे भाई, कितने होते हैं, तो एक सेल में 102 ही होते हैं, कितने, 2 ही होते हैं एक सेल में, कितने होते हैं पर सेल में, क्या होते हैं, 2 होते हैं फ्लैजेला पर सेल। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं नंबर इन 1400 अबव, है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं क्या मेरे भाई। तो ये सिलिया, सिलिया बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आप पैरामीशियम का देखे है ना, पैरामीशियम आप देखे होंगे, आप पैरामीशियम के बारे में जानते होंगे, पैरामीशियम में क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं, कौन सिलिया बहुत नंबर में होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पता भी होगा।
तो सिलिया का काम क्या है, सिलिया करता क्या है, सिलिया की फंक्शन क्या है, सिलिया क्यों है, तो ये चीजें आपको जानना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम बताते हैं कि सिलिया है। आपको पैरामीशियम में एक स्लीपर लाइक हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बातें किए थे। ये स्लीपर लाइक थोड़ा सा, स्लीपर लाइक क्या है, ऑर्गेनिज्म है ना, चप्पल जैसे चप्पल लाइक ऑर्गेनिज्म। और इस पर क्या होते हैं मेरे भाई, सिलिया लगे रहते हैं, सिलिया सिलिया लगे रहते हैं, है ना। सिलिया क्या होते हैं, आपको नंबर कितने बताए सिलिया की, सिलिया की नंबर कितने बताए, तो याद रख लेना सिलिया की नंबर है 1400 अबव, है ना, उससे ऊपर भी हो सकते हैं, है ना, याद रख लेना। और आपको ये चीजें तो अच्छी तरह से पता ही होनी चाहिए। और ये हमारा कंप्लीट एक क्या है, हमारा पैरामीशियम, और पैरामीशियम ये क्या है, सिलिया, सिलिया दैट इज द सिलिया। एंड सिलिया आपको क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अभी है एनसीईआरटी में कि सारा चीज आपको डेटा दिया ही हुआ है ना, डेटा दिया हुआ है, आपको बताइएगा, है ना। तो ये क्या होता है कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, आपको पता ही है। है ना, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। और देखो अब ये जो इसका है वर्क क्या है, तो देखो ये सिलिया होते हैं ना, इसलिए एकजुट होकर कोऑर्डिनेट होकर क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, कोऑर्डिनेट होकर और एक वे में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, एक वे में पूरा फंक्शन करते हैं। जैसे आप देखे हो एक बहुत ट्रेंडिंग रील चल रहा था, ये जो नाव वाला ट्रेंडिंग वाला रील, ऐसे 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 कैसे कैसे था, ऐसे 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 कैसे कैसे था ना, तो बहुत ट्रेंडिंग रील चल रहा था ना। तो देखना कि क्या होते हैं कि दोनों ओर से क्या लगे रहते हैं मेरे भाई, तो नाव को ही करने वाले होते हैं, है ना, और दोनों ओर से चप्पू चलाते हैं, दोनों ओर से चप्पू चलाते हैं। और अब बताओ दोनों ओर से चप्पू चलाएंगे तभी ना नाव आगे बढ़ेगी, कि 10 को इधर से चप्पू चला रहा है, 10 को इधर से पीछे से चप्पू चला रहा है, तो पता चलेगा नाव कहाँ है भाई, नाव पीछे ही है, नाव पीछे ही, मतलब कि नाव वहीं पर है, चप्पू 10 को इधर से चला रहा है, 10 को, तो नाव कहाँ से आगे जाएगी। सेम लाइक क्या होता है, ये हमारा सिलिया होता है, एक जैसे एक तरीके से परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, और एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, चप्पू चलाते हैं। अगर चप्पू चलाएंगे तो ये इनकी जो सेल है ये आगे बढ़ेगी भैया, ये आगे बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे ना, आप जानते हैं ना, आप बढ़ेंगे, तो ये चप्पू क्या करते हैं, चलाते हैं। और याद रख लेना कि ये काम को बहुत बढ़िया तरीके से निभाते हैं, तो याद रख लेना कि दे वर्क इन क्या करते हैं, दे वर्क इन कोऑर्डिनेटेड वे टू मूव together cell of a surrounding fluid। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा है कि क्या करते हैं, तो ये अपने कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, काम करते हैं, क्या कर रहे हैं, दे वर्क इन कोऑर्डिनेटेड वे टू मूव द टूगेदर सेल ऑफ अ सराउंडिंग फ्लूइड, है ना, जो इसके अराउंड फ्राउंड जो पानी भी होते हैं, जो वाटर फ्लूइड होते हैं, वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव कराते हैं, है ना। कैसे कराते हैं, ऐसे चप्पू चलाएंगे तो ये पानी के सराउंडिंग यहाँ मूव करेंगे और आगे निकलेंगे, है ना, वाटर भी तो मूव करेगा। तो आपको ये चीजें तो समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ गई कि हाँ ये चप्पू क्या होता है, सिलिया होता है ये चप्पू, और एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऑल सिलिया, ऑल सिलिया मूव इन
क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं मेरे भाई, मूव करते हैं। तो एक चीज है याद रख लेना कि हाँ ये ठीक, आपने बड़ी अच्छी बात कही, हमको समझा दिए ना, तो समझ में आ गया। तो ये चीजें थी और ये चीजें आपको बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर हम इसकी अब बातें करते हैं सिलिया एंड फ्लेजेला की। तो सिलिया की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर आपको बनाकर फ्लेजेला की दिखाते हैं, है ना। क्या आप लोग एग्री करते हो मेरे भाई? चलो मेरे भाई अच्छी बात है, एग्री करते हो तो अच्छी बात है ना। चलिए यहाँ पर हो गया ना। क्या करते हैं मेरे भाई, सिलिया और फ्लेजेला की हम बनाते हैं। और ये हमारे पास पता ही है कि ये क्या है, क्या है मेरे भाई, ये हमारे पास फ्लेजेला है। यस सर, ये हमारे पास क्या है, फ्लेजेला है ना। और ये क्या है हमारा, बेसल बॉडी है ना, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी नहीं है, बेसल, बेसल बॉडीज। ये क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, हुक है, यहाँ पर क्या है हमारा, हुक है ना। और ये क्या है, फ्लेजेला है। ये चीजें बताना, फ्लेजेला किसकी एक्सटेंशन से मेरे भाई बना होता है, किसकी एक्सटेंशन से बना होता है फ्लेजेला। क्या फ्लेजेला आपको सेल वॉल की एक्सटेंशन से बना होता है, या फ्लेजेला आपको बताना सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बना होता है, किसकी एक्सटेंशन से बना होता है। तो बोलोगे सर सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बना होता है, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी बात की, है ना, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बना होता है। अब देखो हमने इसको क्या किया भाई, हमने इसको यहां से काट दिया, कहा चलो हम तुमको काट देते हैं, काट कर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। मतलब देखो ये दिस इज द मार्कर एंड इस मार्कर को हमने क्या किया, यहां से मान लिया खच दे काट दिया, है ना, इसको हमने काट दिया। अब दिखाई क्या दे रहा है मेरे भाई, क्या दिखाई दे रहा है, ये मार्कर तो एकदम राउंड थे ना, और इसको मैंने काटा, दिखाई क्या दे रहा है, एकदम ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। अब देखो इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बनाते हैं, है ना, इसी के स्ट्रक्चर को। तो हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है किसकी मेरे भाई, तो कंप्लीट हमारा फ्लेजिला की स्ट्रक्चर है ना। और ये फ्लेजिला में क्या होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये फ्लेजिला में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होते हैं मेरे भाई, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल कितने होते हैं मेरे भाई, 9 होते हैं, याद रख लेना माइक्रोट्यूब्यूल। और इसको इस कंप्लीट हमने जो इस स्ट्रक्चर को काटा है क्या बोलते हैं, एक्सोनेमा हम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दिए भाई, एक्सोनेमा स्ट्रक्चर। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। हम एक ये तो 2D है, ये क्या है, स्ट्रक्चर 2D है, लेकिन अब 3D आज बनाए, उसी के लिए आप लोग को बनाए, मेहनत की है ना 3D। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, एक्सोनेमा, एक्सोनेमा स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है। अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, है ना। और ये क्या है, ये पेरिफ्री है, ये पूरे क्या है, पेरिफ्री है। तो देखो यहाँ पर पेरिफ्री के पास पास है ना, पेरिफ्री के पास पास है, डिस्टल है, मतलब कि ये तो आपको याद रख ले, यहाँ पर हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉक्सिमल है, और ये क्या है, डिस्टल है, मतलब पेरिफ्री के सटे सटे हैं कौन मेरे भाई, माइक्रोट्यूब्यूल। और याद रख लेना ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं कि डबल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, डबल होते हैं, है ना। तो ये डबलेट होते हैं, है ना, डबलेट होते हैं, याद रख लेना माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, डबलेट होते हैं। ये याद रख लेना क्या होते हैं मेरे भाई, डबलेट होते हैं, क्या होते हैं, डबलेट होते हैं। क्या ये चीजें मेरे भाई समझ में आ गया, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। और याद रख लेना एनसीईआरटी में कुछ ऐसे चीजें हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल ए है और ये माइक्रोट्यूब्यूल बी है ना, ये ए है और ये बी है, क्या है, माइक्रो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल ए एंड बी। आपको समझ में आ रहा है, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है आपने कही, है ना। अब देखो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल आपको हमको बना दिया, अच्छी तरीके से बना दिए। यहाँ पर क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये क्या होते हैं, डबलेट होते हैं। तो याद रख लेना ये क्या होते हैं, डबलेट, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, है ना। अब इसके सेंटर में क्या होते हैं, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, क्या होते हैं, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ना। अब ये सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल को
इस सेंटर से कौन घिर रहा है, इस सेंटर से कौन घिर रहा है, तो याद रख लेना सेंट्रल सीट है। क्या है, सीट है ना। सेंट्रल क्या है, सेंट्रल सीट है ना। सेंट्रल क्या है, सीट है। और ये क्या है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्या है, दैट इज द सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। सिंगलेट, सिंगलेट माइक्रो, अबे क्या लिखे हैं, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है सर, लिख दिए। अब देखो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल आपको दिखाई दे रहा, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर देखो एक क्या होते हैं कि ये ब्रिज होते हैं, जिस ब्रिज को बोलते हैं क्या, तो ये डबल है तो क्या बोलेंगे, डबलेट इन, सॉरी क्या बोलते हैं, इंट्रा डबलेट ब्रिज। क्या बोलते हैं, इंट्रा डबलेट ब्रिज भी बोलते हैं, या डबलेट इंट्रा ब्रिज भी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे लिंकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, लिंकर भी बोलते हैं। तो अच्छी बात है कि अरे आपने समझा दिया। क्या बोलते हैं, इंट्रा क्या है, ब्रिज है ना। ये ब्रिज आपको समझ में आ रहा है, इसे क्या बोल सकते हैं, वी कैन से कि अरे रे रे रे, लिंकर, लिंकर, लिंकर भी बोल सकते हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो ये लिंकर से पूरे को लिंक कर दो। यस सर, लिंकर से लिंक कर दिए, है ना। ये लिंकर से हमने लिंक कर दिया, ये लिंकर से हमने लिंक कर दिया, ये लिंक किया, ये लिंक किया है, ये हमने लिंक कर दिया। किससे लिंक कर दिया, इंट्रा डबलेट ब्रिज, है ना। अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ये क्या होते हैं, जो लिखा है ना सिंगलेट ब्रिज, ये क्या होते हैं, तो याद रख ले, इंट्रा सिंगलेट क्या होते हैं, ब्रिज होते हैं। तो याद रख लेना, इंट्रा इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा, इंट्रा सिंगलेट ब्रिज। अभी समझ में आ रहा है, अच्छा सर हमने समझ लिया। अब देखो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो यहां पर सेंटर से जो यहां पर, इसको यहां पर इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो याद रख लेना, अरे भैया अच्छे तरीके से याद रख लेना, ये रेडियल, अबे यार कहाँ लिखे, क्या लिखे मेरे भाई, क्या चीजें दिखाई दे रहा है, अच्छी तरीके से देख लेना। क्या लिखे, रेडियल स्पोक है। क्या है, ये रेडियल स्पोक है ना। ये रेडियल क्या है, स्पोक है। और ये जो बीच में है, ये क्या है मेरे भाई, ये जगह है, जगह दिखाई दे रहा है ना, ये जगह क्या है, नाम जगह के बताओ। तो वही होगा जगह का नाम। आपको पता है कि किसका है, फ्लेजेला है, बनाए हैं। तो ये फ्लेजेला क्या है, तो ये इंट्राफ्लेजेलन क्या है, स्पेस है, आपको लिख देना है, आपको बताना है, आपको समझ नहीं। देखो यहाँ पर ये क्या है, कंप्लीट हमारा फ्लेजेला का ये स्ट्रक्चर है। कंप्लीट फ्लेजेला का, फ्लेजेला क्या होते हैं मेरे भाई, फ्लेजेला का जो पेरिफ्री में होते हैं डबलेट होते हैं, सेंटर में सिंगलेट होते हैं। और इसको क्या कौन घेर कर रखता है, तो मेरे भाई सेंट्रल सीथ रखता है। ये क्या होते हैं, जो डबलेट होते हैं उसको इंट्रा डबलेट ब्रिज क्या करते हैं, जोड़ कर रखते हैं। और याद रख लेना ये क्या होते हैं मेरे भाई, रेडियल स्पोक होते हैं। रेडियल स्पोक किससे एडेड होते हैं, किससे जुड़े होते हैं मेरे भाई, किससे, तो याद रख लेना इससे जुड़े थे, सेंट्रल सीट से जुड़े होते हैं। और आपको अच्छी तरीके से बता दिए कि ये क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। अब देखो वही हमको स्ट्रक्चर दिखाने की अब बारी है, तो अच्छी तरीके से देख लेना। और हमने बनाया है ये, और बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में। और देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साइड साइड में हमने क्या डबलेट बनाया है, ये सब डबलेट है ना। हमने बनाया है डबलेट है, इसमें इसमें डबलेट है, दिखाई दे रहा है डबलेट। यस सर, ये 3D स्ट्रक्चर है, अभी बनाएंगे दिखाएंगे अभी अंदर से। और ये आपको 1 और 2, ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, दो आपको क्या दिखाई दे रही है, सेंट्रल क्या दिखाई दे रहा है,
तो आपको सेंटर में क्या दिखा रहा है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल दिखा रहा है। दो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पर डबलेट क्या होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। और ये किससे जुड़ा है मेरे भाई, ये क्या है, तो ये रेडियल स्पोक है, ये रेडियल स्पोक है। और साइड साइड में क्या है मेरे भाई, ये सेंट्रल सीथ है। और ये से पूरा, इस पूरा को क्या कहते हैं, एक्सोन है भाई। इस पूरे को क्या कहते हैं, देखो ऐसे है ना, अब देखो ये 3D में ऐसे दिखता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल कुछ ऐसे होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई, माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे होते हैं, खंबे के एकदम पूरे ऐसे होते हैं, है ना। और इस माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ कैसे चीजों को बने होते हैं। और आपको पता होगा कि ये हमारा एक कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर था, और एक हमारा ये 2D स्ट्रक्चर था। क्या है चीजें मेरे भाई, समझ में आ गया, क्लियर हो गई। ये है कंप्लीट फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। और उसके बाद यहाँ पर हम बेसल बॉडीज की बनाएंगे। तो बेसल बॉडी क्या आपको बना देते हैं, और बेसल बॉडी को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई, बेसल बॉडी ही हमारा क्या होता है, तो आपको याद रख लेना, सेंट्रियोल और क्या होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं। बेसल बॉडी लाइक क्या होते हैं, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जैसे होते हैं। तो हम आपको बेसल बॉडी के लिए स्ट्रक्चर बनाकर हम यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा देते हैं और बता देते हैं। बस यही चीजें होंगी, और ये चीजें हम लिख दे, मिटा दे मेरे भाई। देखो यहाँ पर हम बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो हमारा फ्लैजेला का है, ये हमारा बेसल बॉडी। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर मिटा दिया, कुछ नहीं करना है, क्या ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, और आपको हम बता देंगे शॉर्ट टाइम में ज्यादा हम चीजें समझा देते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये ट्रिपलेट होते हैं। ये याद रख लेना कि हम इसको मिटा देते हैं, और ये हमारा हो गया है कंप्लीट, समझ में आ गया है। और क्या है मेरे भाई, तो अबे यार, सेंट्रोसोम क्या चीज है मेरा भाई, दिखाई दे रहा है। अब हम बताते हैं क्या है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अभी परपेंडिकुलर बनाकर दिखाई, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, है ना। अब ये चीजें तो समझ में आ रहा है अच्छा सर। ये ट्रिपलेट होते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं, ये ट्रिपलेट बना दिए भैया, ये ट्रिपलेट आपको अच्छी बनाएंगे तो अभी समझाएंगे, है ना। जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि जुड़ा नहीं है। और देखो अब यहाँ पर मेन चीजें होगी कि यह हमारा बाहर की, ये इसमें नहीं होता है। इसमें याद रख लेना कि ये बाहर साइड में हमारा ये क्या नहीं होता मेरे भाई, तो ये इसके सराउंड कवर नहीं होते हैं। हाँ अब ये हमारा कंप्लीट, ये हमारा ये जुड़ा है। अब देखो यही हमारा क्या है मेरे भाई, तो हम बनाए हैं सेंट्रोसोम। अभी बनाएंगे, बताएंगे और चीजें समझाएंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और इसे हम डबलेट की जगह क्या लिखते हैं, ट्रिपलेट लिखते हैं। और रेडियल स्पोक सेम चीजें होंगी, सेम चीजें होंगी, कोई बदलाव नहीं है ना। ये क्या है मेरे भाई, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, सेम चीजें है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, अभी स्ट्रक्चर में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमको रिमूव करना है। अब ये स्ट्रक्चर पूरा क्या होगा, भरा होगा, पूरा क्या होता है, भरा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं मेरे भाई, ये देखो ये कहां पर है, ये डिस्टल है, मतलब ये डिस्टेंस पर है, तो इसे डिस्टल बोल दिए। और डिस्टल है, और इसे हम क्या प्रॉक्सिमल बोल दिए, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल, है ना। तो याद रख लेना, प्रॉक्सिमल प्रोटीन हब, क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल प्रोटीन हब है। और ये सारा चीज वैसे ही रहेगा, ये सारा चीज यहाँ पर ये वैसे ही रहेगा, ये यहाँ पर वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, है ना। क्या चीज है मेरे भाई, ये यहाँ पर सिंगलेट नहीं होगा, यहाँ पर ये सिंगलेट नहीं होगा, ये ब्रिज तो है, ये है, सिंगलेट नहीं होगा। क्या चीज है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। ट्रिपलेट ब्रिज, सेंट्रल सीथ नहीं होगा। देखो चीजें हो गई ना,
ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, हमारा एक प्रॉक्सिमल हब है जिसे प्रोटीन का बना होता है और हमारा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब एक फिर स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाते हैं इसी में का, है ना। ये हो गया है, ये देखो, अब ये इसी का स्ट्रक्चर है, ये इसी का स्ट्रक्चर पहले हम बता देते हैं, है ना। अब देखो हमारा ये कंप्लीट है, ये हमारा कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बीच में यहाँ पर सेम चीज है, ट्रिपलेट मान लो इसको, ये ट्रिपलेट है, ये क्या है मान लो ट्रिपलेट है ना, ये ट्रिपलेट है और बीच में कुछ नहीं है। बीच में क्या है मेरे भाई, बीच में कुछ नहीं है। यहाँ पर ये बीच में क्या है मेरे भाई, क्या दिखाई दे रहा है बीच में, तो बीच में यहाँ पर प्रॉक्सिमल हब है। यहाँ पर साइड साइड क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो साइड साइड मेरे भाई ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, साइड साइड मान लो इसे माइक्रोट्यूब्यूल। और ये क्या है, क्या जोड़ा है मेरे भाई, तो मेरे भाई याद रख लेना है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये हमारा इंट्रा ट्रिपलेट ब्रिज है। इसे क्या बोलेंगे आप, इंट्रा ट्रिपलेट ब्रिज, क्योंकि बना कर रखा है। और ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियल स्पोक है। तो सेम चीजें है, स्ट्रक्चर ऐसे है। और ये स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, ये हमारा ब्रिज होता है। मान लो ये हमारा ये स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा ये होता है, मतलब बेसल बॉडी के ऊपर ये होता है। ये चीजें समझ में आ गया। और वही चीजें आपको एक चीज हम यहाँ पर बना कर दिखा देते हैं, हो गया, ये चीजें आपको समझ में आ गया, अच्छा से समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या होते हैं कि मान लो कि ये सेंट्रियोल है, तो क्या है, दिस इज द सेंट्रियोल, है ना। आपको एक चीज एक कंप्लीट बनाकर वहां पे दिखा दीजिए, इससे समझ में आएगा। और ये है सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल है ना, ये चीजें सेंट्रियोल है। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री होते हैं। एक दूसरे का परपेंडिकुलर क्या होते हैं, 90 डिग्री, है ना, ईच अदर परपेंडिकुलर 90 डिग्री। और 90 डिग्री होते हैं। और इसको यहाँ पर ये क्या है, ये घेर कर रखा है। तो ये क्या होते हैं, इन रेगुलर सा क्या होते हैं, अमोर्फस सा, मतलब गढ़ा सा क्या होते हैं, एक फ्लूइड एक चीज होता है जिसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, जिसे 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 अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पहले उसको बता देते हैं, गाढ़ा सा चीज तो होता है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं। अब ये चीजें तुम लोग को समझ में आएगा। अच्छा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम है और इस सेंट्रोसोम के अंदर क्या है, सेंट्रियोल है। और तुम्हारे दिखाई दे रहा है मेरे भाई, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर होते हैं, ये क्या होता है, अमोर्फस होता है, गड़ा होता है ना, अमोर्फस होता है, इनरेगुलर स्पेस होता है ना, ये हमारा। तो पेरिफ्री है ना, पेरिफ्री है, ये पेरिफ्री है ना, तो पेरिफ्री है, ये याद रख लेना। ये क्या है, एमोर्फस पेरिफेरल स्पेस बोलते हैं। अबे क्या लिख दिए रे, स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एमोर्फस पेरिफेरल स्पेस बोलते हैं। क्या चीजें समझ में आ रहा है, एमोर्फस मतलब क्या होता है, गढ़ा होता है ना। और इनरेगुलर सा होते हैं, क्या मतलब ना, ये इनरेगुलर सा होता है मेरे भाई, ये इनरेगुलर सा होता है, अभी भी बोल रहे हैं। और हमारा एक चीज बना दिए। और ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर था, ये हमारा फ्लेजला का ये एक्सटेंशन था। और यहाँ पर हमारा बेसल बॉडी था और यहाँ से हम काटे थे, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाए थे और एक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी का। तो ये वेसल बॉडी के लाइक होता है, याद रख लेना। और वेसल बॉडी क्या होते हैं मेरे भाई, डबलेट होते हैं। और एक चीज है जो अभी अब बताएंगे, है ना। अब देखो, अब एनसीईआरटी में जाकर झांक कर देखोगे ना, तो क्या लिखा है कि जो हमारा फ्लेजेला है, फ्लेजेला, ये फ्लेजेला ही तो है, क्या है, फ्लेजेला है ना, फ्लेजेला, फ्लेजेला क्या होते हैं, 8+2 होते हैं, 8+2। और ये एनसीईआरटी में लिखा है बेसल बॉडी 8+ क्या होते हैं, 0 होते हैं। 8+ क्या होते हैं, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी बॉडी क्या होते हैं, 8+0 होते हैं। तो 8+0 का मतलब, 8+2 का मतलब क्या है, 8+0 का मतलब कि 8 तो कितने हैं मेरे भाई, 8 माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है ना, 8 ट्रिपलेट।
8 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। और जीरो क्या है मेरे भाई, यहाँ पर कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि बीच में माइक्रोट्यूब्यूल हो। लेकिन यहाँ पर फ्लैजेला में हम बनाए क्या थे मेरे भाई, आपको 8 माइक्रोट्यूब्यूल बनाए थे डबलेट, और 2 हमको आपको सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल अंदर में बनाए थे। तो याद रख लेना, यही चीजें आपको ध्यान में रखना है कि 8+2 फ्लैजेला और 8+0 क्या है मेरे भाई, बेसल बॉडी होता है। इसका क्या मेरे भाई, तो स्ट्रक्चर, इसका मेरे भाई स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा है, और फंक्शन भी होता है। ये चीजें कंप्लीट नहीं समझ में आया तो बोल सकते हो, है ना। और समझ में आया तो मेरे भाई थैंक्स कि ये चीजें तुमको समझ में आया और बढ़िया तरीके से आया। सो आज के लेक्चर अब हमारा ये एंड होने वाला है, और बढ़िया तरीके से आई होप आप लोग पढ़े। और अब आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर करते हो। सो जय हिंद, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहना। कल का लेक्चर हमारा लास्ट होने वाला है इस चैप्टर का। सो थैंक्स।